क्या क्या आराम से बात कैसे बात है? रिकॉर्ड करो ना। क्यों रिकॉर्ड करोगे? क्या बदतमीजी कर रहे हो? तब मुझसे जब इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं तो इन कर्मचारियों से कैसे करते होंगे? वे जेंट्स ने एक डंडा मारा है, ये देखिए, आप देख सकते हैं। 16 घंटे जबरदस्ती काम कराया जाता है, 55 रुपए घंटे ओटी दी जाती है। कमरा का दो, राशन का दो, खर्चा दो, बच्चों का कपड़ा। गैस भी तो 500 रुपए किलो मिल रहा है। 4-5 दिन से गैस नहीं मिल रही, हम लोग खाना नहीं बना रहे। अगर 200-300 बढ़ाते हैं तो हमारे जो मकान मालिक जहाँ हम रहते हैं रूम रेंट पे, वो 1000 रुपए बढ़ाते हैं। आप लोगों तक कोई योजनाएं पहुंचती हैं? योगी जी के राज में अब कटोरा आ गया है हाथ में, मजबूरी है। हम एक दिन में लॉकडाउन लगा सकते हैं पीएम मोदी सरकार, तो एक दिन में क्या सैलरी नहीं हो सकती? नोएडा में जगह जगह प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, कर्मचारी सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं, उनकी क्या मांगे हैं? आज सुबह से आप तमाम खबरें सुन रहे होंगे कि जगह जगह हिंसा हुई है। इस तरीके से देखिए, पथराव हुआ है, ट्रक खड़ा है, इसमें पथराव है। ये मदरसन कंपनी का इलाका है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सुना होगा। सबसे ज़्यादा आज बवाल नोएडा में इसी जगह पर हुआ है। पथराव हुआ, आगजनी हुई, इसके अलावा पुलिस की तरफ से आंसू गैस से गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया और अब फिलहाल शांति है। दोपहर का समय है, पर सुबह बड़ा बवाल हुआ। तो हम न्यूज़ पिंच की टीम बाहर निकली हुई है नोएडा में ये जानने के लिए कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, कंपनियां जो कह रही हैं तमाम दावे उनकी तरफ से क्या आ रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, सब आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथी ऋषि हैं। चलिए लोगों से बात करेंगे। क्या नाम भाई आपका? पंकज। कोई नेता है आप लोगों का? ऐसा है कि आप लोग अपने मन से बस सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, कर रहे हैं प्रोटेस्ट? नहीं, अपने मन से सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज। क्या करते हो पंकज आप? मैं जॉब करता हूँ कंपनी में। कौन सी कंपनी में? इसी रिचा इसमें A222 में। अच्छा, क्या काम होता है यहाँ पर? इसमें कपड़े का काम होता है, कपड़े बनते हैं इसमें। कपड़े बनते हैं। कहाँ से हो आप? मैं आगरा का हूँ। आगरा के हो। कब से काम कर रहे हो? यहाँ से मुझे 2 महीना हो गया काम करते। 2 महीने हो गए। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 11,000 रुपये तनख्वाह मिलती है हमको। 11,000 रुपये। और कितनी देर काम करना पड़ता है? यहाँ पे 8 घंटे काम करना पड़ता है और ओवर टाइम भी लगता है, 12 घंटे भी काम करना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो 8 घंटे की शिफ्ट है पर आपको 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। ओवर टाइम सिंगल मिलती है इसमें और इसमें बोनस भी नहीं मिलता है और भी बहुत परेशानियाँ है इसमें। जैसे आपको महीने की तनख्वाह मिलती है 11,000 रुपये। कहाँ रहते हो यहाँ पे आप? याकूपुर पे। वहाँ कितना किराया देना पड़ता है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। तो 11 में 5 गए, बचे 6,000 रुपये। वो 6,000 रुपये में कैसे गुजारा होता है? 3,000 रुपये खाने का चला जाता है, 3,000 बचता है, क्या बचेगा सबसे? घर में कुछ भेज पाते हो? नहीं बेच पाते घर पे कुछ। तो ये पहली केस स्टडी है जिसके ज़रिए हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जिस लड़के को जो आगरा से अपना घर छोड़ के आया है, नोएडा में रह रहा है, उस 11,000 रुपये में उसके हाथ में क्या आता है? 5,000 रुपये किराया दे दिया, 3,000 रुपये खाने में चला गया, बचा 3,000 रुपये। उसमें उसको बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है और हैं? दवा गोली भी तो है सर, दवा गोली को भी तो देखना है। हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो अब क्या दवा गोली नहीं देखेंगे हम, वो चीज़ भी देखना है हमें। क्या भैया नाम है आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है। क्या कह रहे हो शुभम? मैं कह रहा हूँ गैस भी तो 500 रुपए किलो मिल रहा है। पहले मिलता था 100 रुपए किलो, तो चलो ठीक चल भी जाता था। अब तो अगर महीने में अगर हमने 4 किलो बना लिया तो 2,000 रुपये तो वैसे ही ख़त्म हो गए। बचा क्या? 1,000 रुपये। 1,000 मान लो किसी को बुखार हो गया या कोई दिक्कत हो गई, सारे पैसे वही ख़त्म हो गए, कुछ नहीं बचा। गाँव भी नहीं जा पाएंगे। अगर हम हमारे माँ बाप ने बोला कि बेटा कोई प्रॉब्लम भेजे, जब पैसा ही नहीं तो हम क्या भेजेंगे? हमें सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों का जो डिमांड है वो पूरा कर दे, हम लोग भी आराम से अपना कंपनी में काम करें। बारी बारी से आप लोगों से सवाल पूछता हूँ मैं, अलग अलग लोग आप लोग जवाब दे सकते हो। कि पहला सवाल तो मेरा आप लोगों से ये है कि जैसे इसे इनको तनख्वाह 2 महीने 3 महीने से मिल रही थी, आप कितने समय से काम कर रहे हो यहाँ पे? 4 साल। 4 साल से काम कर रहे हो। तो आप लोग पूछेंगे भाई कि पिछले 3-4 दिन में ऐसा क्या हुआ जो अचानक से नोएडा के सभी मजदूर जो हैं वो सड़क पर उतर आए हैं? क्या हुआ अचानक? अरे सर जी, ये होगी सिलेंडर की महंगाई हो गई, ठीक है, ऊपर से ये लोग यानी कि प्रेशर दे के हम लोगों से काम करवाते हैं। क्या प्रेशर देते हैं? ये कहते हैं काम करना करो, नहीं तो आप यानी आप दूसरी जॉब ढूंढ लो जा करके। हाँ, तो वो बदतमीजी से बात करते हैं सारे लोग, यही बात है और क्या है। मतलब एक तो बात हो गई कि आप लोग की तनख्वाहें कम है, दूसरा आप लोग से ओवर टाइम कराया जाता है। हमारा तनख्वाह बढ़ाया जाए कम से कम 20,000। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहर। क्या करते हो आप? जॉब करते हैं ये 222 में। काम क्या करते हो आप? मतलब मैं क्या कहते हो, ऑपरेटर हूँ जी। ऑपरेटर का क्या काम होता है? ये मतलब सिलाई करना। सिलाई का काम जी। करते हो आप। तो आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? मुझे 15,000 मिलती है 15,000 जी। 15,000 से मुझे मेरा कुछ नहीं हो पाता है सर। 13,000 रुपये है, उसका 11,000 है, 12,000 है। और जैसे
हमें मिल रहा 15,000 और ऑपरेटर को इससे कम भी मिल रहा है। ये सर हर चीज़ की महंगाई है, अभी हमारे इंडिया में हर चीज़ की महंगाई है, दोगुना बढ़ गई है। पहले 80 रुपये में एक तेल मिलता था परिवार, जैसे सरसों तेल, अभी वो मिल रहा है 170-180 रुपये में। हर चीज़ की महंगाई दोगुना हो गई है और कंपनी वाले 200 रुपये 300 रुपये इतने बढ़ा रहा है, हमें उनसे क्या होगा बताओ, आप ही बताइए सर। रूम रेंट वाले 1000 रुपये बढ़ा रहे हैं। जैसे कंपनी वाले अगर 200-300 बढ़ाते हैं तो हमारे जो मकान मालिक जहाँ हम रहते हैं रूम रेंट पे वो 1000 रुपये पर बढ़ाते हैं। बताओ, वो 300 बढ़ाते हैं, वो 1000 बढ़ाते हैं। तो अभी जैसे मैं कुछ अखबारों में पढ़ रहा था कि अभी जैसे अभी मैं सुन रहा था कि एक तो जैसे आप लोगों ने बताया कि वजह है कि अचानक से सिलेंडर महंगा हो गया है, महंगाई जो बढ़ी है उसका बोझ बढ़ा है, इसलिए आप लोग सड़क पे आना पड़ा। दूसरा मैंने ये सुना कि जैसे अभी आप लोग की कुछ तनख्वाहें बढ़ी, सुना मैंने कि लोग कह रहे हैं 400 बढ़ी है, 300 बढ़ी है, 500 बढ़ी है। हाँ दीदी, जिस तरीका से हरियाणा गवर्नमेंट ने पैसा बढ़ाया है उस तरीका से हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से ही हमारी यही मतलब कि वो है कि वो भी हमारा वैसे ही पैसा बढ़ाए, क्योंकि महंगाई के हिसाब से महंगाई बढ़ते हुए इतना मतलब बढ़ गया है ना कि लोग पब्लिक परेशान है। हमें जितनी गवर्नमेंट की तरफ से पैसा बढ़ रहा है जितना। क्या नाम है आपका? मेरे नाम दीपा है। क्या करती हो आप? मैं सिलाई का काम करती हूँ। हाँ जी। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? मेरे 14,500 है। हाँ जी। आप कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जितना हरियाणा गवर्नमेंट ने लागू किया है उतना ही ये यूपी के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट लागू करे, हमारी तो यही वो है। जैसे दीदी बता रही हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट है, तो हरियाणा में भी कुछ दिनों पहले मानेसर में और गुड़गांव में प्रदर्शन हुए थे, जो इसी तरह की जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उन्होंने प्रदर्शन किए थे। और उसके बाद वहाँ पर डिमांड जो उनकी थी कि भाई जब उनको ओवर टाइम कराया जाता है तो उसका दोगुना पैसा मिले, समय से तनख्वाह मिले, तनख्वाह कम से कम जो जिस हिसाब से उनका काम है उस हिसाब से तनख्वाहें उनकी बढ़ें। अब आप खुद कल्पना कीजिए कि किसी को 11,000 मिल रहा है, किसी को 12,000 मिल रहा है, किसी को 13,000 मिल रहा है। तो खैर कोई कंपनी में भी नहीं है, किसी के 12,000 कुछ है, किसी के 13,000 है, किसी के 14 साढ़े 14,000 है, किसी के 15,000 है। इस तरीका के मतलब की सैलरी है, लेकिन ये गलत बात है। आप कंपनी वालों के लिए सभी ऑपरेटर बराबर ही है और महंगाई के देखते हुए भी कर्मचारियों के पैसा बढ़नी चाहिए। महंगाई के बारे में बताओ, जैसे आपकी 14-15,000 तनख्वाह है, तो उसमें कैसे आप मैनेज करती हो चीज़ें? आप ये खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस तरीका मैनेज करते हैं, क्योंकि जिसके 3 लाख 4 लाख सैलरी आती है वो अपने हाई फाई में मतलब मैनेज करते हैं, उनके बच्चे अच्छे पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छी जगह जाते हैं। अब हम 14-15 हज़ार कमाने वाले हैं, 12,000 कमाने वाले हैं, तो हमारे तो उसी हिसाब से बच्चे पलेंगे ना। सबसे बड़ी बात ये है कि आप समझिए कि जो 40-50 हज़ार कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, वो भी जब जनरल स्टोर जाते हैं तो उनको जो तेल है, तमाम फॉर्चून का सामान है, वो उतने का मिलता है जितना है 11,000, 12,000, 13,000 कमाने वाले हैं। सिलेंडर जो है हो सकता है जिनका कनेक्शन हो उनको फिर भी ठीक रेट में मिल जा रहा होगा, जिनके यहाँ पाइपलाइन लगी है उनको ठीक मिल जा रहा होगा, मगर ये जो मजदूर वर्ग है, आप कहाँ से आए हैं? सब लोग ज़्यादातर बाहर के ही हैं और आप सबके पास सिलेंडर कनेक्शन नहीं होगा। आप लोग छोटा वाला सिलेंडर लेके काम करते होगे, जो कि बहुत महंगा हो गया है ना, आसानी से मिल नहीं रहा है। पहले तो मिल भी नहीं पा रहा है सर, वो कनेक्शन तो मिल भी नहीं पा रहा। हम बताओ 1 किलो 500 रुपये के रेट में भरा जा रहा है, 1 किलो 500 रुपये, तो हम कितना चलाएंगे? हम लोग 11,000 की सैलरी में हम लोग करेंगे क्या? सर हम यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। अगर हम बाथरूम भी नहीं जा पाते, क्योंकि टारगेट के चक्कर में हम खाना तक भी नहीं खा पाते, कभी कभी ऐसा टारगेट होता है। उसके बाद सर जैसे ही ये क्या टारगेट होता है, कैसे टारगेट होता है? पीस बनाते हैं, टारगेट घंटे के हिसाब से पर्ची चिपक जाती है, घंटे के हिसाब से पर्ची चिपक जाती है, तुमको इतना पीस चाहिए। अगर हम नहीं निकाल पाते, जैसे 1-2 पीस हमारा छूट जाता है, बाई चांस जैसे हम बाथरूम करने चले गए, कॉल आ गया, मम्मी से बात करना है, तो हम लाइन से उठ के बात करने चले जाते हैं। हम अगर 1 पीस कम हो गया तो हमको बार बार केबिन में बुलाते हैं कि तुम्हारे पीस क्यों नहीं, जब नहीं हो पाता तो कंपनी क्यों आते हो, निकल जाओ यहाँ से, ऐसे भगाया जाता है। और सर ये जैसे बैठ रहे थे ऑफिस में, इनकी 70,000 है, 1 लाख सैलरी है, किसी की 2 लाख, ऐसे है। हम 11,000 रुपये में क्या कर पाएंगे? अपना परिवार छोड़ रहे हैं, अपना हर चीज़ छोड़ रहे हैं, हम भी तो यहाँ रह रहे हैं किराए पर। कहाँ से आए हो आप? मैं हूँ यूपी से। यूपी में कहाँ से? फतेहपुर से। फतेहपुर से आए हो? हाँ जी। कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? यहाँ पर मुझे हो गए साल भर। तो आप तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह 11,000 12,000 है बस, और क्या। 12,000 रुपये है, तो उसमें यहाँ पे रहने में सब तमाम पैसा खर्चा होता है, घर कुछ भेज पाते हैं? घर में क्या बचता है, ये 4-5 हज़ार बच जाता, अगर बचाओ तो हर चीज़, क्योंकि यहाँ सब चीज़ देखना पड़ा, फ़ोन का रिचार्ज, खाना खर्चा, टाइम जैसे लंच होता है, टी ब्रेक, उसका भी खाना होता है, एक दूसरे से उधार भी लेना पड़ता है, कभी कभी बाई चांस वो भी उधार, उसको भी देना पड़ता है हमको। कहाँ आप लोग की टाइम पे आती हैं?
टाइम पे नहीं आती, पूरे महीना में आता है पैसा, यानी कभी 4,000 आएगा, कभी 5,000 का 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट से आता है, ऐसे आता है। और जैसे छुट्टी आप लोग को हफ्ते में छुट्टी मिलती है? संडे तो मिलती है, पर आपकी मर्जी ओवर टाइम अगर लगाना है तो इसमें कोई प्रेशर नहीं है। जैसे ओवर टाइम आपको लगाना है तो संडे लगा सकते हैं आप। ओवर टाइम का पैसा दुगने जैसे जो नियम आए हैं। उतना नहीं मिलता ओवर टाइम का पैसा कुछ भी, वो भी मुंह देख के नाम लिखता है। जो बंदा रहता है जैसे लाइन चलाता है ना, उसको रोक लेता है बस, और सबको छुट्टी देता है। लेडीजों को तो रोकता ही नहीं बेचारी को। काम करने वाला ओवर टाइम तो लगता ही नहीं है। जब सिंगल था, नहीं रुक जाओ, जब सिंगल था तब तो कंपनी वाले लगाते नहीं थे। अब गवर्नमेंट ने बोला है, डबल कर दिया है, तो जब सिंगल में नहीं लगा रहे वो डबल में लगाएंगे। वो हमें 6 बजे भगा देंगे और मिलेगा कितना PF कट के 10,000 11,000, उसमें हम कैसे कर लेंगे? 5,000 रुपये हम अगर रूम वाले को दे देंगे, 3-4 हज़ार खा लेंगे, 9,000 ऐसे हो गया, बचा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में हम बीमार पड़ नहीं 1,000 रुपये में हम 300-400 का मोबाइल रिचार्ज करा देंगे। और मान लो मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई या मेरे माँ बाप की तबीयत ख़राब हो गई, अगर वो बोल दिए तो हम कहाँ से पैसे ला देंगे? हमारे पास जब है ही नहीं तो हम कहाँ से देंगे? मेरा नाम अनिल कुमार है। यूनियन लीडर बता रहे हैं आपको? नहीं, यूनियन लीडर नहीं हूँ मैं जनता की आवाज़ उठा रहा हूँ। साहू क्या करते हो आप? 222 इसमें चेकर हूँ सर, स्टीचर चेकर। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? सैलरी मुझे 13,500 मिलती है, लेकिन अगर हेल्पर की बात करें तो 11,300 या 400 रुपये मिलती है। और जनता की मांग यह है कि 11,000 में गुजारा नहीं होने वाला है। हमारी हरियाणा सरकार की तरह हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, ये है। हरियाणा में तनख्वाह बढ़ी है, उससे इन लोगों को लगता है कि जब वहाँ बढ़ सकती है तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ सकती। तो सबसे बड़ी डिमांड इन लोगों की यही कि इनकी तनख्वाहें बढ़ें, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। जितना पैसा मिलता है उतने में पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत जेन्युइन डिमांड भी है। आप खुद बताइए, 11,000 12,000, इसमें कोई महीना, जो कि ऐसा नहीं कि इन लोग के घर है यहाँ पर, है ना, कि भाई घर है तो चलिए घर का किराया नहीं देना है तो उसमें एडजस्ट कर ले आदमी। सब लोग बाहर से आए हुए हैं, इधर उधर रहते हैं, घर परिवार है, कुछ पैसा खुद का खर्चा करना है, कुछ घर में भेजना है, तो वो नहीं पूरा हो पा रहा है। अब हरियाणा में वो चीज़ हुई है तो लोग चाहते हैं कि यहाँ नोएडा में भी वो चीज़ लागू की जानी चाहिए। उसके अलावा समय से तनख्वाह मिल जाए, उसके अलावा बदतमीजी ना की जाए, ओवर टाइम हो तो उसका पैसा दुगना मिले। जो नए लेबर लॉ आए हैं उनको कुल मिलाकर लागू किया जाए ज़मीन पर, ये बात है। और यहाँ ये सवाल ये भी उठता है कि भाई जो हिंसा है वो नहीं होनी चाहिए। हिंसा तो हम 5 दिन से कर ही नहीं रहे, पर आज क्यों हो गई? आज तो कुछ लोग हिंसा में ना दूसरे लोग आ जाते हैं, भेष बदल कर उन लोगों ने किया है। हमारे लोगों ने, मजदूरों ने लगातार कंटिन्यू 5 दिन से ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो हिंसा की है वो बाहर से लोग आए हुए होंगे, मजदूर नहीं करते हैं। ये बात सही है सर। इधर कोई इस इलाके में हिंसा? इधर कोई इलाके में कोई नहीं हुआ, कहीं नहीं आगे हुई है। हाँ जी, सिर्फ हम लोग रोड पे हड़ताल करके हैं, यहाँ हिंसा कुछ नहीं है। हाँ, तोड़ फोड़ हम लोग नहीं कर रहे। और हिंसा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हिंसा होगी तो उससे आप लोग का आंदोलन कमजोर होता है। तो आप लोग की अभी कोई आप लोग मिलने आए पुलिस से, प्रशासन से या फैक्ट्री की तरफ से? पुलिस वाले आए, पुलिस की गश्त की गाड़ी आती है, और कोई स्पेशल डीएम मैडम है, SPI है, DIG कोई नहीं आया है, और ना ही कोई न्यूज़ चैनल वाला आया है। अभी तक सिर्फ आप ही आए हो जिसने हमारी आवाज़ उठाने की कोशिश की है। DM आप बोल रहे हैं तो यहाँ की जो DM मेधा रूपम, उसका सोशल मीडिया पे एक बयान आया है। वो कह रहे हैं आप लोग की जो मांगे हैं वो मानी जा रही हैं और कंपनी को कह दिया गया है। अगर उसमें बात करें तो हमने मांग उठाई थी सैलरी की, लेकिन सब्जी उठा के दे दी हमको। बात को समझ रहे हो? हमने मांग उठाई थी कि 8 घंटा के 20,000 चाहिए, लेकिन वो ओवर टाइम की बात कह रहे हैं कि ओवर टाइम तुम्हें डबल दे दिया है। 8 घंटा के हमें 20,000 चाहिए, क्योंकि 11,000 में काम नहीं चलता है। रूम की अगर बात करें तो 5,000 का रूम है, 4,000 से लेकर 5,000, और गैस भी 500 रुपया किलो मिल रहा है। मतलब आप कह रहे हो कि जो ओवर टाइम में कह रहे हैं पैसा बढ़ा देंगे, वो नहीं, तनख्वाह बढ़ाओ। 8 घंटा की 11,000 में दम नहीं है, और 20,000 से कम नहीं है। योगी जी के राज में अब कटोरा आ गया है हाथ में, मजबूरी है। हमें कोई शौक नहीं है प्रदर्शन करने का। जब सर एक दिन में लॉकडाउन लगा सकते हैं PM मोदी सरकार, तो एक दिन में क्या सैलरी नहीं हो सकती? एक दिन में सैलरी का भी तो डिसीजन लिया जा सकता है। एक दिन में लॉकडाउन लगा दिया, एक दिन में नोटबंदी करा दी, एक दिन में वैक्सीन का सिस्टम दे दिया इन लोगों ने। क्या एक दिन में हमारी सैलरी की डिमांड पूरी नहीं कर सकती ये लोग? कर सकते हैं सर, पर इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, 11 में दम नहीं है, 11,000 में 20 से हमारी कम नहीं होनी चाहिए सैलरी। जय हिंद, जय भारत।
मिला के सबकी डिमांड यही है कि सैलरी बढ़नी चाहिए, सैलरी समय पे आए। जो प्रशासन का वादा है कि भाई ओवर टाइम को पैसा मिल जाएगा, सैलरी स्लिप मिलेगी, वो सब नहीं। वो कह रहे तनख्वाह 20,000 बढ़ाइए। क्या नाम है आपका? सुनीता नाम है। क्या करती हो आप? हम चेकर हैं। अब आप लोग प्रदर्शन कर रही हो ना, तो जब हम बात करने आए तो बात करो, घबराओ मत, है ना। क्या करती हो आप? चेकर हूँ, फाइनल चेकर हूँ। अच्छा, हाँ, चेकर हो आप। कितना पैसा मिलता है आपको? 14,500 मिलता है 8 घर में कौन कौन है आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है। अच्छा, कहाँ रहती हो आप? इलाहाबाद में रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? प्राइवेट में पढ़ते हैं सर। हाँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। उनकी कितनी फीस है इस समय? लड़का के लड़की के जाता है 2500, लड़का के 2500, दोनों के एक ही रेट है सर। बाकी बचता नहीं है, हम कभी फीस भर पाते हैं, कभी नहीं भर पाते हैं। वही मुश्किल आ जाता है, कभी बैलेंस हो जाता है। लड़की 10वीं में, लड़का इंटर में, फीस नहीं भर पाते हैं। लड़का की पढ़ाई छोड़ा दे, बचता नहीं है कुछ भी। हमें 8 घंटे के 20,000 चाहिए, ओवर टाइम से हमें मतलब नहीं है। अब दीदी कह रही हैं कि बच्चे इनके प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं पर ये फीस नहीं भर पा रही हैं, है ना। इसलिए चाहती हैं भाई कि ताकि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर पाएँ, ताकि उनके बच्चों कल आगे पढ़ के कुछ और बेहतर काम कर पाएँ, ताकि उनको कल को 11-12 हज़ार की नौकरी ना करनी पड़े और वो इस तरीके से प्रदर्शन करते ना घूमें। आप लोग के साथ भी दीदी इस तरह की दिक्कतें हैं, जो पैसा मिलता है वो कम पड़ता है? सभी को है। हाँ, हमारे भी 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ते हैं प्राइवेट में। 5,000 फीस जाती है तो हमारा नहीं बच पाता है। जैसे सरकार कहे, रुक जा मेरे भाई, तुमसे बहुत बात कर ली, दीदी लोग बात कर लेने दो। जैसे सरकार कहेगी कि हमने सरकारी स्कूल बनवाए हुए हैं, वहाँ आप लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं? वहाँ नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं मैडम, मतलब इतनी देखभाल तो करती नहीं। बच्चे जहाँ भी खेलती हैं तहाँ भी खेल रहे हैं, बच्चे तो अपन खेल रहे हैं, मैडम तो अपनी बैठी हैं। पढ़ाई मतलब इतनी होती नहीं। क्या कह रही दीदी? ये कह रहा है अगर सरकारी में अगर पढ़ाई हो तो प्राइवेट में पढ़ाए कोई नहीं पढ़ाएगा ना। सरकारी में पढ़ाएगा जब पढ़ाई होगी तो। सबके लिए सरकारी होना चाहिए सर। बड़े के लिए प्राइवेट, आम बात के लिए सरकारी होना चाहिए, तो सबके लिए सरकारी होना चाहिए। कि तो प्राइवेट स्कूल बंद कर दीजिए। आम आदमी कहाँ से, गरीब आदमी क्या कह रही दीदी? नहीं होता है तो कहाँ से पढ़ाएंगे? जाओ, फीस नहीं भरता, जाओ लाओ भरो पैसा। ऐसी पढ़ाई नहीं होती है ना। जहाँ कम होता है वहीं कर गुजारा चलाते हैं, इतने में गुजारा नहीं चलता है ना। अच्छा, कमरा का दो, राशन का दो, खर्चा दो, बच्चों का कपड़ा, फीस कहाँ भरेंगे सर? इतने में नहीं होता है। क्या नाम है दीदी आप? रानी। क्या करती हैं आप? बस सिलाई करते हैं सर, बस यही मजदूरी करते हैं ना। सभी के साथ में हैं सर कि हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा सैलरी बढ़ा दे, इसकी जो हमारा सबके सामने आवे कि हमारा गुजारा चल रहा है, कि खुद से बच्चे पढ़ सकें, खा सकें, रह सकें। सबके कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता, कोनो 1 रुपया देने का तैयार नहीं होता, दुख पे रहता होता। वही बात है ना। हम ये और नहीं चाहते कि हमें और कुछ मिले, कि तुम्हें डबल ओवर टाइम दो, सिंगल रहे ना लगे। अरे ये स्कूल में भेजेंगे तो वहाँ भी ड्रेस चाहो, फलाना ड्रेस लाओ, धराना किताब लाओ, कहाँ से खरीद के देंगे? है फीस लाओ, वही 1,000 रुपया में, 500 में, 1,000 में पढ़ा ले, यही मजदूरी करके। नहीं पढ़ पा रहे हैं ना पूरे बच्चे, पढ़ाई हमारी नहीं हो पा रहा है। 4 थोड़ी पढ़ाएंगे या फिर वही काम करेंगे। क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम अलीम है, मैं इस साहू में काम करता हूँ। ये 222 सेक्टर 83 में पड़ता है। मैं यहाँ पर सुपरवाइजरी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर हेल्पर ही करता हूँ। मेरी सैलरी 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये में बताओ मैं क्या गुजारा करूँगा? 5,000 का मेरा कमरा किराया है, बच्चा 5,000 में 4,000 मेरा खाने का निकल जाएगा। गैस आ रहा है 500 रुपये केजी। अब 1 किलो केजी में 500 रुपये में 2 दिन नहीं चलता है गैस, कैसे करेंगे? फैमिली साथ में रहता है, मैं खाऊँ, मैं अपने बच्चों को खिलाऊँ। पढ़ने स्कूल जा नहीं पाते बच्चे, बच्चों को पढ़ाओ, ड्रेस चाहिए, जूते चाहिए, चप्पल चाहिए, कहाँ से ला के देंगे उनको? कुछ खाने को मिल ही नहीं आता, पैसा बचता नहीं है तो क्या करेंगे? जब हमारे गुड़गांव में पैसा बढ़ चुका है तो यहाँ क्यों नहीं, हमारे यूपी में क्यों नहीं बढ़ रहा है पैसा? यूपी में पैसा बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि हमारा सैलरी जो है, हमारी ओटी लगे या नहीं लगे, मगर हमारा 8 घंटे का हमें पैसा चाहिए जो हमारा जायज़ है। बस ये बताइए, जैसे तमाम सरकारी योजना, अरे ये सब नहीं है, ये सब करो तो लगा नेतागिरी कर रहे हो, ये मत करो। आप लोग अपनी मांग रख रहे हो, मांग रखो। ये बताइए, जैसे जो सरकारी तमाम योजनाएं चलती हैं, आप लोगों तक कोई योजनाएं पहुंचती हैं? हैं दीदी? कोई जो तमाम तरीके का पैसा दिया जाता है, तमाम तरह के राशन मिलता है, सिलेंडर, कोई योजना पहुंचती है आप लोग तक? कुछ भी नहीं। हम लोग कंपनी में काम करके बच्चों को पालते हैं सर। अगर नीडल भी घुस जाती है, अगर अंगुली में नीडल भी घुस जाती है तो उसका भी सिरिंज नहीं लगवाते, कि लगवा देते हैं, उस भी नहीं, चले जाते हैं लेडीजें। तो ये वो लोग हैं, आप समझिए, ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके की सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। जितनी मेहनत करते हैं उसके लिए जो पैसा मिलता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो इनकी डिमांड सिर्फ इतनी है कि भाई जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का पैसा, इनको जो जायज़ पैसा है
वो उनको मिल जाए, ताकि ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, ऐसा नहीं कि इन लोगों को कहीं घूमने जाना है ना, या बहुत बड़ा घर लेना है या ज़मीन खरीदनी है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं इनकी वो पूरी हो सकें, इसके लिए ये लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, ताकि ये अपने बच्चों को कम से कम स्कूल भेज पाएँ, 2 वक्त का खाना दे पाएँ, जो बेसिक ज़रूरतें हैं घर के परिवार की वो पूरी कर पाएँ। ये नोएडा का NSEZ मेट्रो इलाका है, आप समझिए। इस समय आपको यहाँ सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बल के लोग नज़र आएंगे। मामला वही है कि प्रदर्शन यहाँ वो भयानक चल रहा था, पर अभी शांति है, पुलिस ने कंट्रोल कर ली ये चीज़ें यहाँ पर। अब आप जब हम बातचीत कर रहे थे लोगों से, आपने एक बात सुनी होगी कि हरियाणा में जो डिमांड पूरी हो गई है उसको यहाँ पर भी यूपी में लागू कर दिया जाए। तो हरियाणा में क्या था कि कुछ समय पहले वहाँ पर प्रदर्शन हुए, ऐसे ही वहाँ पर भी तमाम कर्मचारी मजदूर वर्ग उतरा सड़क पर, और उसके बाद हरियाणा सरकार ने ऐलान किया और कहा कि करीब जो मिनिमम वेजेस हैं, न्यूनतम वेतन जो है वहाँ की दर, उसकी दरें करीब 35% बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जो कि 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएंगी, ऐसा कहा गया है। वही डिमांड यहाँ पर भी हो रही है। हरियाणा सरकार ने जैसे वेतन 11,275 रुपये से बढ़ाकर 15,220 रुपये कर दिया है। इसी तरीके से सेमी स्किल्ड वर्कर्स का वेतन जो 12,430 था उसको बढ़ाकर 16,780 रुपये कर दिया है, और स्किल्ड वर्कर्स का जो वेतन 13,704 रुपये था उसको बढ़ाकर 18,500 रुपये कर दिया है, और हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनका वेतन 14,389 था, उसको 19,425 रुपये कर दिया है। तो यही इसी तरह की कुछ डिमांड नोएडा के जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी वर्ग है, वो कह रहा है कि भाई जो हरियाणा में हुआ है वही उत्तर प्रदेश में भी किया जाए। थोड़ा और लोगों से बात करते समझते हैं। मांगे पूरी करनी जो अंदर बैठे हैं, हमको आप बताओ मांगे हैं क्या? क्या नाम है आपका? आशीष त्रिपाठी नाम है। आशीष, क्या करते हो आशीष? सर मैं डी हूँ यहाँ पे। अच्छा, डिप्टी इंजीनियर हूँ। डिप्टी इंजीनियर है। यस सर। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? यहाँ सर हमें 19,500 देते हैं। हम 5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ से। 5 सालों में 19,500 CTC देते हैं, वो भी हमारे कट पीट के 16,000 आती है, 16,800 नहीं तो 16,000 देते हैं। महीने में छुट्टी कितनी होती है? महीने में सिर्फ छुट्टी 4 होती है हमारी। हाँ, मतलब संडे होता है? हाँ, संडे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, हफ्ते में 1 दिन सबके वीकली ऑफ होता है। संडे नहीं, अलग अलग दिन होता है, मतलब अलग अलग दिन होता है सबका अलग अलग दिन होता है। वीकली ऑफ ठीक। एक वीक में 1 दिन होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है। कंपनी कौन सी है? कंपनी सुब्रोस लिमिटेड है। क्या काम करती है? यहाँ पे AC बनाती है, गाड़ी के AC कंप्रेसर बनते हैं यहाँ पे। तो आप लोग इसे ये हो गए डिप्टी इंजीनियर हो गए, और क्या क्या काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे? DAT है। अच्छा, आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी वही 13,000 दे रहे हैं। 13,000 जी। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही ममुरा में वैसे तो। हाँ, क्या कह रहे हैं? CTC में 21,000 दिखाते लेकिन देते 13,000 है। आपका पैसा कहाँ जाता है? पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई हिसाब ही नहीं है। और इन हैंड जो सैलरी आती है उसी में से बस का पैसा, कैंटीन का पैसा काटते हैं। PF कटता है ना, ऐसा ही करता है, कुछ भी नहीं करता। नहीं करता है। क्या नाम है आपका? किशन नाम है जी मेरा, किशन नाम है। क्या करते हो आप? कैजुअल हूँ मैं यहाँ पे, ITI से। पढ़ाई आपने ITI से की? ITI से की है सर। यहाँ कब ज्वाइन किया? यहाँ पे सर 2024 में ज्वाइन किया था। जब से सैलरी अभी तक कुछ नहीं बढ़ी, पहले 10,000 थी, 12,000 हुई, उसके बाद अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं है। OT का पैसा भी डबल नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है कि OT का पैसा डबल होना चाहिए। मैंने क्या हुआ? OT का पैसा डबल नहीं, ओवर टाइम का पैसा डबल नहीं हुआ है। और कहते हैं तो कहते हैं जो बंदे काम कर रहे हैं निकाल दिया जाएगा, फायर कर देंगे, सीधी बात। आप लोग जब ओवर टाइम के लिए कहते हो तब कहा जाता है कि निकल जाओ। भी हमें देते हैं, मतलब OT अगर इस मंथ कराएंगे तो OT देंगे 1 महीने बाद। ये कौन सा नियम है? और एक एक करके तो जैसे हमें रोका जाता है। सुनो तो जैसे OT के लिए अब नियम आया है कि जो पैसा OT का है, अगर आप ओवर टाइम करा रहे हैं तो दुगना पैसा मिलेगा। मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। आधा सैलरी मतलब देते हैं। एक तो पहले OT बराबर नहीं देते, वो भी देते हैं 1 महीने बाद। मतलब कुछ बंदे रहते हैं, कुछ बंद नहीं देते हैं। तो एक तो बात हो गई ओवर टाइम की, है ना, कि ओवर टाइम का आपको पैसा डबल मिले। ठीक है, क्या क्या मांगे बता दो। इसी क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? DT की सैलरी 25,000। DT माने क्या हुआ? DT सर DT ट्रेनिंग है हमारी। जैसे हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग है। जैसे DAT होती है हमारा, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है। फिर उसके बाद ये कंपनी में हमारा मतलब इंटरव्यू होता है और रिटन पेपर लेते हैं। उसके बाद हमें DT बनाते हैं। फिर से हमारा ऐसे इंक्रीमेंट होता है, फिर हमारा पेपर होता है, रिव्यू होता है, फिर हम D बनते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से सैलरी ग्रोथ करते हैं। तो पहले क्या था, मतलब कि पहले बेसिस में 10,000 था। फिर अब क्या कर रहे हैं, बंदों को जो DAT हैं उन्हें कैंपस में बता रहे हैं कि 22,000 21,000 है, और उन्हें सैलरी आ रही है उनकी 14,000 13,000 काट पीट के 13,000 आ रही है। 14,800 है, कर बढ़ाकर 13,000 को। और DT वालों को 15,000 काट के, मतलब 15,000 बोल रहे हैं, और काट पीट के 13,000 दे रहे हैं। ऐसे D वालों का दे रहे हैं सबको।
मतलब किसी के, हाँ, डी के भी 16,000 आ रही है। हम 4 साल से काम कर रहे हैं। हमें क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिल्पा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे जो नए ज्वाइनिंग के हैं उनकी सैलरी अगर 15,000 है तो जो यहाँ पे 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं उनकी भी सैलरी उनके इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर हम स्किल मैन पावर हैं तो हमारी सैलरी उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं DET हूँ तो मेरी सैलरी 20 होनी चाहिए, लेकिन है कितनी 13-14 आती है। उन्हीं के बराबर जो अभी नए ITI वाले जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके बराबर आ रही है। क्यों, ऐसा क्या है? तो आप लोग के साल में कोई अप्रेजल नहीं होता है, कोई पैसा बढ़ता नहीं है? मेल पुलिस ने लड़कियों को पीटा भी है यहाँ पे। अभी आके मेल पुलिस ने, हाँ, लड़कियों उनसे पूछिए। सर ये हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हम अपनी मांग के लिए बोल रहे हैं ना, हमें भी तो सैलरी चाहिए, हमारा भी घर परिवार है, हम नहीं चल पाता। हम लोगों को जबरदस्ती पीटा, लड़कियों को भी पीटा है। और 2014 से OT अभी तक बढ़ाया नहीं है उन लोगों ने, ना तो डबल किया है। ये हुआ था कि जनवरी से बढ़ जाएगी OT, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ी। अभी OT भी देते हैं तो डबल, मतलब अगले मंथ देते हैं हमें। पुलिस वालों को बुला लिए हैं प्रदर्शन करने। अगर हम अपनी मांगे रख रहे हैं शांति तरीके से, हमारी मांगे शांति तरीके से सुनी जानी चाहिए ना, तो ये हमें पुलिस वालों को बुला रहे हैं प्रदर्शन करने वाले। एक तो बात हो गई सैलरी वाली, और क्या मांगे आप लोगों? OT डबल करें सर, और सबकी जो स्किल वाइज हमारे पैसा भी बढ़ना चाहिए। पता चला DAT वालों को भी वही दे रहे हो तुम, और DET वालों को भी वही दे रहे हो, D वालों को भी दे रहे हो। तनख्वाहें समय से आती हैं? तनख्वाहें सिर्फ D वालों की समय से आती हैं, DT की, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी भी समय से नहीं आई हैं। अभी तक नहीं आया। कॉन्ट्रैक्टर बेस पे जो है उसका अभी तक पैसा नहीं आया। 13 तारीख हो गया, अभी तक नहीं आया है। मेरा पैसा नहीं आया? अभी तक नहीं आया। पैसा नहीं आया? मेरा DET कर रहा हूँ, वही काम कर रहा हूँ। सैलरी का पैसा? हाँ, सैलरी का पैसा। वैसे कितने तारीख को आता है सैलरी? बताया 6-7 तारीख को। इसका अभी तक नहीं आया है। ये बंदा अभी तक नहीं आया इसका सैलरी। हमारी भी सैलरी नहीं आई, अभी 13 तारीख हो गई सर। रूम रेंट देना है मेरे को। रूम रेंट देना, मालिक गलत परेशान कर रहा है। अच्छा, अभी तक आप लोगों की कोई अंदर बातचीत हुई? कोई प्रशासन की तरफ से आया? कोई मांग नहीं है, कोई नहीं आ रहा है। प्रशासन आ रहा है, हमें लाठी मारने आ रहा है। अभी 3-4 बंदों को, लड़कियों को भी लाठी मारा है, 3-4 बंदों को उठा के ले गए, जबकि हम शांति तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। हमारी मांगे सुनी जानी चाहिए, ये नहीं कि हमें लाठी मारना चाहिए। अच्छा, जैसे लोग जो हैं, जैसे हमारे ऐसे लोग हैं, जो आम लोग हैं, है ना, रुकिए, वो ये सोच रहे हैं कि अचानक से 3-4 दिनों में ये प्रदर्शन क्यों शुरू हो गए? अचानक से क्या हुआ ऐसा? अचानक से गवर्नमेंट वोट भी जारी कर दिए हैं, गवर्नमेंट भी बढ़ा दिए सैलरी। हमारे कंपनी वाले नहीं बढ़ा रहे सैलरी। कभी जब गवर्नमेंट से आदेश आ चुका है, कोर्ट से आदेश आ चुका है कि सैलरी 8 मिनिमम 7 एक दिन का सैलरी 735 रुपया कुछ रहना चाहिए, एक दिन का 35 रुपये अर्थ जो भी है, लेकिन हमारे कंपनी नहीं कर रहे अभी तक, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रही। आप कह रहे हैं जो सरकार ने नियम बनाए हैं उसके तहत आपको जो तनख्वाहें हैं और जो अन्य सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, कोई अन्य डिमांड नहीं है आपकी, है ना? यही बात है। जो गवर्नमेंट ने फॉलो किया है, जो बोला है, जो नियम बनाया है, वो तो हमारे ऊपर फॉलो करें, और हमारी OT उसी मंथ में दें और डबल दें। अगर OT अगर जबरदस्ती जब हरियाणा सरकार इसको लागू कर सकती है तो यूपी सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है? इसमें क्या दिक्कत है? करने में क्या दिक्कत है? जब हरियाणा सरकार ने इसे लागू कर दिया है, वहाँ की कंपनियाँ इस चीज़ को मान रही है, तो ये यूपी सरकार को मानने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं? हम लोग क्या यूपी के पास? ये देखिए आप, CM योगी ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर समाधान के निर्देश दिए। अब हम लोग केवल फालतू में यहाँ पर हम लोगों के डंडे पड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ अपनी मांगों को लेकर हम लोग विरोध करें बिल्कुल शांति से, लेकिन यहाँ कोई सुना नहीं जा रहा है। अच्छा, जैसे आज हिंसा हो गई, जैसे हिंसा होती तो कोई प्रोटेस्ट उसका तो वो कमज़ोर होता है ना? जैसे आप लोग जो मांग कर रहे हो, अगर हिंसा होगी तो उससे फिर आपका दावा कमज़ोर हो जाता है, फिर ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स हो रही है, ये हो रहा है, फिर दबाने का एक मौका। तो हिंसा क्यों हुई? सर हम हिंसा कुछ नहीं चाहते, हम हिंसा कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ हम अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। जानने दिया अपने, वो मेरा अपना हक है, वो हक मिल जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं दिक्कत है, बस हक मिलना चाहिए मेरा, हम सबका हक मिलना चाहिए, बस हम लोगों का हक मिल जाए, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। इनको लगता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई तो ये रोटी बंद कर देते हैं, कैंटीन में खाना रोटी बंद कर दी इन्होंने, और इन लोगों को हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है, हम लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझ में आती। जब इनको लगता है कि महंगाई हो गई तो इन्होंने कैंटीन में रोटी बंद कर देते हैं, चावल देने लगते हैं, ये क्या मतलब है सर? तो जैसे अभी महंगाई की बात एक जगह में बात कह रहा था, हर साल रूम रेंट बढ़ता है मगर सैलरी नहीं बढ़ती। 5,000 का रूम है, बताओ क्या करें 11,000 रुपए में? भाई घर 2,000 रुपए जा रहे हैं, और गैस मिल रही है 400 रुपए किलो, बताओ क्या करेंगे? इतने रुपए में काम कर गए यहाँ,
तो एक तो आप कह रहे हैं कि भाई जो आपकी सैलरी है, जो सरकार का बनाया नियम वो लागू होने चाहिए। जो महंगाई बढ़ी है, सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, उससे अब आप लोग को जितना पैसा मिलता है उससे पूरा नहीं पड़ रहा है ना? हाँ, 400 रुपये किलो हम सिलेंडर कहाँ से भराएंगे सर? हमें जब सब ब्लैक में ऐसे ही दे रहे हैं, कोई हम जहाँ भी बनाए एक तो मिलता नहीं, पहले वापस कर देते हैं। जो कोई दे भी रहा है तो हमें 400 रुपये किलो दे रहा है। हमारे पास ना कनेक्शन है ना कुछ है, हम बाहर से कमाने आए हैं यहाँ पे, और 12-13 हज़ार में मिलता ही हमारा क्या होगा? हम कमाएं, रूम रेंट दें या खाएं, हम अपने लिए मुस्ताद हैं, घर के लिए हम क्या कर पाएंगे? कह रहे हो? अभी धमकी दे रहे थे कि अगर तुम्हारा नहीं बन रहा है तो तुम लोग कंपनी छोड़ दो ना, यहाँ पे काम ही क्यों कर रहे हो? ऐसा थोड़ी होता है। ग्रुप में दे देंगे रिजाइन। तो भैया अगर जो जेन्युइन डिमांड है उन लोगों की, जब उसकी डिमांड ये कंपनी के जो भी अधिकारी लोग उनसे करते हैं तो इनसे बदतमीजी की जाती है, इनसे कहा जाता है नौकरी छोड़ दो। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, आप समझो उसको, और इसकी जो है बड़ी सीमित तनख्वाहें हैं और उसी में इनको अपना गुजारा करना होता है। तो ये इनका कहना है कि भाई जो हमारी ज़रूरतें हैं और जो सरकार ने नियम कानून तय किए हैं उसके मुताबिक हमको पैसा दे दो। अभी बता रहे थे कि भैया कि कैंटीन में खाना मिलना बंद हो गया था क्योंकि उन्होंने कहा सिलेंडर महंगा हो गया है या मिल नहीं रहा है। तो भाई जब कैंटीन बंद हो सकती है तो इनके घर के चूल्हे भी तो बंद हो रहे होंगे ना, उसके बारे में तो चिंता करनी पड़ेगी। और चिंता कौन करेगा? यही शासन प्रशासन तो करेगा, उसी से डिमांड नहीं बना रहे हैं। 4-4 5-5 दिन से गैस नहीं मिल रही, हम लोग खाना नहीं बना रहे हैं। कहाँ खा रहे हो? बाहर ऐसे ठेले पे कुछ मिलता है खा लेते हैं, कभी चाउमीन खा ले रहे हैं, कभी कुछ मिल जा रहा है, वो भी ऐसे रह रहे हैं सारे बंदे। सर जब मैन पावर कम होती है तो 16-16 घंटे जबरदस्ती हमको रोका जाता है अंदर काम करने के लिए। जब मैन पावर कम होती है लाइन में 16-16 घंटे जबरदस्ती काम कराया जाता है, 55 रुपए घंटे ओटी दी जाती है और 16 घंटे काम कराया जाता है। अब बताइए, जबरदस्ती रोका जाता है। 8 घंटे की शिफ्ट होती है, ऐसा होता है कि 8 घंटे में निकल जाओ, ये ज़्यादा करने पड़ते। उनको ज़रूरत है तो ओटी कराएंगे, अगर उनकी मर्जी है। ऐसे ऐसे जले जले खाने मिलते हैं यहाँ पे। ये हम दिखा रहे हैं आपको, कॉलेज में बोल कर लाए के आए थे हम लोग को, मतलब कि हम लोग यहाँ सीपेट करके आए हैं। तो इन्होंने बोला था कि इंजेक्शन मोल्डिंग पे काम करेंगे, जो बोल कर लाते वो काम नहीं कराते। वहाँ पे बोले कि 21,000 आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पे 14,000 अगर सैलरी मिले तो 14,000 में ये बोले थे कि कोई आप लोग का कट नहीं हो, लेकिन उस 14,000 में ये हमारा बस का काट रहे हैं, कैंटीन का काट रहे हैं। खाना कैसा मिलता है? खाना एकदम ऐसा, देखिए ये खाना मिल रहा है, ये खाना दिया जाता है। अब इस खाने को देख लीजिए। लवली नाम है। क्या करती हो आप? सर मैं एक मिनट शांति रखो भाई, शांति। सर सुब्रॉस में हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जी। क्या डिमांड है आप लोगों की, क्या मांगे हैं? डिमांड बस हमारी इतनी है कि हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए। अभी सैलरी कितनी है? सर बेसिक सैलरी हम लोग का कट पिट के मैं डीईटी के पोस्ट पे हूँ, 14,000 इन हैंड आता है। क्या पढ़ाई की है आपने? सर मैंने डिप्लोमा करा है। जी। कहाँ से? सर प्रयागराज। प्रयागराज से आप यहाँ रहने आई हो, नौकरी करने आई हो? कहाँ रहते हो आप लोग? सर हम यहीं पे रहते हैं, नोएडा में ही रहते हैं। कितना किराया लगता है उसका? सर किराया 4,000 किराया लगता है। आपके हाथ में कितने बताया आपने? 14,000 रुपये आते हैं। 14,000 आते हैं। 14,000 रुपये, जिसमें से वो भी अगर पूरे दिन करा है तो, अदरवाइज कट पिट के 12, 12:30, 11 ऐसे। जानना चाहता हूँ 12-13 हज़ार रुपये में नोएडा जैसे शहर में आप लोग गुजारा कैसे करते हैं? 4,000 रुपये किराया चला गया। और सर हमें घर से भी पैसे मंगाने पड़ते हैं एंड में, हमारी हालत ये है। और महंगाई आप देख रहे हैं, एलपीजी गैस इतना ज़्यादा महंगा है भाई, हर चीज़ महंगा हो गया। सर हम कैसे सर्वाइव करें? और ये हमें सैलरी इतना दे रहे हैं, तो हम बस इतना चाहते हैं हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए और ओटी हमारा डबल हो जाए। कितने घंटे काम करना होता है? सर 8 घंटे प्रॉपर, हम खड़े होकर प्रॉपर काम करते हैं 8 घंटे। जी जी। और यही नहीं, अगर हम S1 नहीं करना चाह रहे हैं तो हमें ज़बरदस्ती रोका जाता है। जी बिल्कुल। और ओटी का सर हम 12 घंटे कर भी रहे हैं। सर ऐसा भी होता है कि हम 12 घंटे काम कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा है हमारा ओवर टाइम आता नहीं। ओवर टाइम का क्या सीन है, अगर इस महीने कर रहे हैं तो अगले महीने के साथ आता है, तो उसमें भी नहीं आता है, उसमें भी हमें 3-5 करना पड़ता है, हमें HR जाना पड़ता है। सरकार का नियम है कि ओटी पे डबल मिलेगा, मिलता है? नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से शिवानी आप? कानपुर से। हमारे शहर से हो आप। क्या पढ़ाई की आपने? डिप्लोमा की है। डिप्लोमा किया है। यहाँ जॉब कब से कर रही हो? 3 साल हो गया है। 3 साल। अभी तनख्वाह कितनी है आपकी? इन हैंड 14-15। तो 3 साल में कुछ पैसा बढ़ा आपका? नहीं, कुछ बढ़ा ही नहीं है, ऐसे 14-15 आ ही रही है। आए थे स्टार्टिंग में तो 12 था बस। अब 2000 में 3 साल में हम लोग क्या ही कर पाएंगे? कोई रहता है 3 साल करता है तो 4-5 हज़ार बढ़ता है, अपना खर्चा चलाएंगे। घर से तो इसी उम्मीद से आए ना, यहाँ आए तो कुछ चल ही नहीं रहा है, तो सैलरी तो हम लोग की बढ़ानी चाहिए ना इन लोग। भैया मेरे इस देश की सरकार और इस देश की नीति नियंताओं से सवाल है कि जिस अनुपात में इस देश में महंगाई बढ़ रही है, क्या उस अनुपात में ये जो मेहनत कश लोग हैं जो खुद खाते कमाते हैं और सरकार की किसी योजना का फायदा मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है, कोई बोनस नहीं। ओवर टाइम में जो सरकार के बनाए नियम है उसके तहत इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही।
तो इनकी बड़ी बेसिक डिमांड है, उसको पूरी किया जाना चाहिए, हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। बाकी जो लोग बता रहे हैं, जो तमाम मंत्रालय होते हैं लेबर के लिए होता है, लेबर अधिकारी होते हैं ज़िले में, नोएडा में भी कोई भाई साहब जरूर होंगे। मैं सुन रहा था एक मीटिंग भी हुई प्रशासनिक लेवल पे जिसमें प्रदेश से लेकर अभी का ये देखिए अगर लड़के कुछ पूछ रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, देख लीजिए। अरे ऐसे समझाने का तरीका ये है, अब बोल रहे हैं कि अगर काम करना है तो आप करो, नहीं करना है तो आप घर जा सकते हो बिल्कुल। और देख लीजिए लैंग्वेज देखिए, इसमें आप वीडियो में देख लीजिए कैसी लैंग्वेज है। अगर इस प्रकार से तो भाई कम से कम जीवन जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, उसके लिए तनख्वाह चाहिए, वो उनको मिलनी चाहिए। और जब अंदर काम कर रहे हैं तो भैया ये लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक इज्जत चाहिए, है ना, सम्मान चाहिए, डिग्निटी जिसकी बात होती है ना। भाई लेबर कर्मचारी वर्ग है, क्या उनको डिग्निटी, क्या उनका कोई आत्म सम्मान नहीं है, उसकी चिंता की जानी। बाकी तमाम जो अधिकारी लोग बैठे हैं भैया, आइए देखिए कंपनियों के अंदर क्या हो रहा है। जो तमाम दावे किए जाते हैं, जो लेबर लॉ हैं वो लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको लागू कराने का काम सरकारों का ही है। जो नए लेबर लॉ हैं उसके तहत बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं कि ओवर टाइम का आपको डबल देना पड़ेगा, तनख्वाह टाइम पे आनी चाहिए, ओवर टाइम का पैसा साथ में आना चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें आई हैं। और जो मिनिमम वेज है, आप समझो कि जो मजदूर वर्ग है, जो ईंटे का काम करता है ना, ढुलाई का काम करता है, रिक्शा चलाता है ना, जो घर बनाते हैं, उनको भी डेली कम से कम 700 रुपये मिलते हैं महीने। अगर 30 दिन वो काम करेंगे तो 20-21 हज़ार। ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ITI को करके आए, कोई डिप्लोमा लेके आया है, तो इनकी मिनिमम जो तनख्वाहें हैं वो सरकार को तय करनी चाहिए। अब देखिए कंपनियों की अपनी मजबूरी हो सकती है, पर उसके लिए बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, अब इसकी चिंता सरकार करे। भाई ये तो मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत का पैसा मांग रहे हैं, तो आप लोग कंपनी के जिम्मेदार है ना। बात बताइए तो क्या है, क्या आप लोग तक कोई बात पहुँची प्रशासन की तरफ से, कुछ आप लोग से कहा गया? जो प्रशासनिक अधिकारी मैं देख रहा हूँ DM जो है इधर बदतमीजी क्या क्या आराम से बात कैसे बात करो, रिकॉर्ड करो ना। क्यों रिकॉर्ड करोगे? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? सवाल पूछो, बदतमीजी क्या कर रहे हैं? कोई बदतमीजी नहीं, हमने बोला मत करो। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अगर वो बात नहीं करना चाहते बाध्य मत करो। बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? बात नहीं करना चाहते बाध्य मत करो। इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? शांति से बात तो मैं कर रहा था, बदतमीजी कर रहा है आदमी। कैसे बात कर रहे हैं सर आपसे? अब आप ये समझो कि जब मैं प्रेम से इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, तब मुझसे जब इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, तो इन कर्मचारियों से कैसे करते होंगे? गजब है। चलिए सर कैसे बात कर रहे हैं? आपसे नहीं बात कर रहे हैं सही से, तो हमसे क्या बात करेंगे? हमारे साथ क्या करते? पता नहीं भाई, ये मीडिया से सर नहीं बात कर रहे हैं तो ये पब्लिक की कैसे सुनेंगे, स्टूडेंट की कैसे सुनेंगे, हमारी कैसे सुनेंगे? ये अब आप लोग मतलब मैं तो बढ़िया, देखिए मैं बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ। सब मजदूरों से, जो कर्मचारी, उन सब मैं अपील कर रहा हूँ कि शांति बनाए रखें, है ना। जो भी आपकी मांगे हैं वो आराम से रखें। जो हिंसा हुई उसका विरोध भी लगातार मैं कह रहा हूँ कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हिंसा होकर इनका पक्ष कमज़ोर होता है। इनको मैं समझा रहा हूँ। मगर जब इस कंपनी का नाम क्या है, इस सुब्रोस के कुछ यहाँ अधिकारी कर्मचारी खड़े थे, उनसे मैंने प्रेम से कुछ सवाल पूछे कि प्रशासन की तरफ से आपसे कुछ कहा गया, तो मुझ पर चिल्ला रहे हो। तो जब वो मुझ पे चिल्ला रहे हैं, मेरा कैमरा झड़क रहे हैं, तो इन लोगों से वो कैसे बात करते होंगे ये सोच लीजिए। अब ये पुलिस प्रशासन का काम है कि इन कंपनी वालों से पूछे सवाल आके भाई कि क्या, कि जब वो हमसे इसे काम, तो इनसे कैसे बात करते होंगे? लाठी चार्ज पहली बात तो कर नहीं सकते हैं, कर सकते तो लेडीज को हक है कि वो कर सकती है, जेंट्स नहीं कर सकते। भाई जेंट्स ने एक डंडा मारा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, और कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैंने बोला तो बोला यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम लोगों के आपस में हुआ, ये आपस में हो जाएगा। चलाए गए बैक साइड पे। तो भैया पुलिस प्रशासन से भी हमारी अपील है कि आराम से काम लें, है ना, प्रेम से। भाई जो उनकी मांगे हैं वो सुनवाई हो, उनकी पूरी हो, उनकी बातें सुनी जाएं। बाकी हम लोगों से बात करते हैं, समझते रहेंगे।